કર્ણાટક ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। રાહુલ ગાંધીજીએ ભારત જોડો યાત્રા દરમિયાન યાત્રામાં જોડાનાર લોકોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો। રાહુલ ગાંધીજીએ જણાવ્યું કે પ્રેમ અને આશીર્વાદથી ભરપૂર મધ્યપ્રદેશમાં યાદગાર અદ્ભુત દિવસો હતા। અમે તે તમામ લોકોના આભારી છીએ જેઓ આ યાત્રામાં જોડાયા અને દેશને એક કરવાના પ્રયાસમાં અમને સાથ આપ્યો। મધ્યપ્રદેશમાં ભારત જોડો યાત્રાનો 12 દિવસનો તબક્કો પૂર્ણ થયો છે। આ યાત્રા રાજસ્થાનમાં પ્રવેશી છે। એમપીમાં યાત્રા દરમિયાન રાહુલ ગાંધીની ઇમેજ બિલ્ડિંગ તેમજ સોફ્ટ હિન્દુત્વ તરફ ઝુકાવ જોવા મળ્યો હતો। આરએસએસ અને બીજેપી પર જય સિયારામ ન બોલવાનું કહીને રાહુલે હિન્દુત્વનું કાર્ડ રમવાનો પ્રયાસ કર્યો। મધ્યપ્રદેશમાં આગામી વર્ષની વિધાનસભા અને 2024ની લોકસભાની ચૂંટણી માટે દલિત આદિવાસીઓ બે મોટી મત બેંકોને મદદ કરવાના પ્રયાસો પણ કરવામાં આવ્યા હતા। आदिवासी का मतलब क्या है? हिंदुस्तान का जो ओरिजिनल मालिक जो है वो आदिवासी है, इस शब्द का ये मतलब है। और बीजेपी क्या कर रही है? आपको कहती है आप वनवासी हो और फिर जो आपका हक बनता है वो भी छीन लेती है कि ये जमीन आपकी नहीं है और आपकी कभी नहीं रही और कभी नहीं होगी। आप तो जंगल के हो। हम कह रहे हैं कि आप ओरिजिनल मालिक हो, ये पूरा देश आपका था और आपसे ये देश लिया गया। तो अगर आपसे ये देश लिया गया तो आपको कुछ देना भी है। क्या देना है? आपके हक देने हैं, शिक्षा देनी है, स्वास्थ्य देना है और देश का जो धन है उसका भाग आपको देना है। संविधान किसने बनाया? बाबा साहेब अंबेडकर जी ने बनाया। कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ मिलकर बनाया। उस समय बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा? संविधान की कोई जरूरत नहीं है। जंगल में हक किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। फॉरेस्ट राइट एक्ट और पैसा कौन लाए? कांग्रेस पार्टी लाई। और यह लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ती है। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और आप ओरिजिनल मालिक हो इस देश के। संसार के सबसे बड़े तपस्वियों को हिंदुस्तान मानता है। सबसे बड़े शिव जी तपस्वी, कृष्ण भगवान तपस्वी, श्री राम तपस्वी। हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा होती है, तो इस देश में तपस्वियों की पूजा क्यों नहीं हो रही है? करोड़ों किसान, नाई, माली, इलेक्ट्रिशियन, छोटे दुकानदार, मजदूर, ये सब तपस्या करते हैं, जिंदगी भर करते हैं। जो तपस्या कर रहा है उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती। 2 लोग 5 लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं और हिंदुस्तान का पूरा धन उनके हवाले कर दिया जाता है। हिंदुस्तान की सरकार का काम जो तपस्या करता है उनको फल देने का है और कोई काम ही नहीं है इस सरकार का। बीजेपी को लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और फिर जो इस देश में तपस्या करता है उसको खत्म करते हैं। तो जब ये लोग इस देश की तपस्या से चोरी करते हैं तो ये देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। मेरी दादी को 32 गोली लगी थी, मेरे पिता को बम से मारा गया, मेरे खिलाफ हिंसा की गई, मगर जिस दिन मेरे दिल से डर मिट गया उस दिन मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत रही है और कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आरएसएस से लड़ता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से लड़ता हूँ, मगर मेरे दिल में ना नरेंद्र मोदी जी के लिए ना आरएसएस के लिए नफरत है। इतनी सी भी नफरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में डर नहीं है। बीजेपी से कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से कहता हूँ, अमित शाह जी से कहता हूँ, डर मिटा दो दिल से, नफरत गायब हो जाएगी। आप देश का नुकसान कर रहे हो, आपका डर जो है देश का नुकसान कर रहा है। तो इस यात्रा का मैसेज ये है, और ये हमारे जो बब्बर शेर आए हैं, बब्बर शेर किसी से डरता नहीं है और ये देश जो है शेरों का देश है, शेरनियों का देश है। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते। और सुन लो, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। ये है उनमें और हम में फर्क। हम डरते नहीं, मोहब्बत करते हैं। मैं सरल तरीके से आपको समझा देता हूँ। जो हो रहा है इसको मनी ट्रांसफर कहते हैं। मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोगों के जेब में से पैसा लो और उसको हिंदुस्तान के अरबपतियों के खाते में ट्रांसफर कर दो। और ये सारी की सारी पॉलिसीज, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, कोरोना के समय जो इन्होंने किया ये हो, ये सारी की सारी पॉलिसीज आपका जो पैसा है आपके जेब में से निकाल कर हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के जेब में डालने का है। यूपीए के समय गैस सिलेंडर का रेट क्या था? 400। आज क्या रेट है? पेट्रोल का रेट क्या होता था? 50। आज क्या है? तो भाइयों और बहनों एक बात बताइए, पैसा गायब तो नहीं होता, पैसा ट्रांसफर ही होता है। आप अपनी जेब से निकाल के उनको देते हो, वो अपनी जेब से निकाल के उनको देते हैं और फिर उनकी जेब से निकल के बीजेपी में चला जाता है। वही पैसा फिर विधायकों की जेब में जाता है और सरकार गिरा देता है। करोड़ों रुपए दिए हैं
जिस सरकार को आपकी आवाज ने चुना उस सरकार के लोगों को खरीदा। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या भ्रष्टाचार है?